ये शेयर डबल होगा कि डूब जाएगा? जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करने वाला है कि आप 1 से 1.5 साल पहले ही कैसे पता कर सकते हो कि कौन सा शेयर गिरने वाला है और कौन सा शेयर 10 गुना होने वाला है। इसके लिए आपको ये 6 बातें ध्यान में रखनी होगी। अगर आपने ये 6 बातें सीख ली तो आप खुद 5 मिनट में पता कर पाओगे कि कौन सा शेयर डबल होने वाला है कि कौन सा शेयर गिरने वाला है। आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 6 बातों में से पहली बात ध्यान में रखनी है, वो है मार्केट चेंज अपॉर्चुनिटी से पता करें कौन सा शेयर बढ़ेगा कि गिरेगा। यहाँ पर मार्केट चेंज अपॉर्चुनिटी यानी कि किसी भी कंपनी के बिजनेस की डिमांड आने वाले समय में बहुत ही बढ़ने वाली है या फिर गिरने वाली है, इसे हम यहाँ मार्केट चेंज कहेंगे। लेकिन इनसे कैसे पता चलेगा कि कौन सा शेयर कुछ ही सालों में डबल होगा या डूब जाएगा? इसे जानने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। आप सबको पता है कि अभी आने वाले कुछ ही सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल की मार्केट बढ़ने वाली है। जो कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल के बिजनेस में होगी उसके प्रोडक्ट की डिमांड आने वाले समय में बढ़ने वाली है। अगर उसकी डिमांड बढ़ेगी तो कंपनी के प्रोडक्ट की बिक्री भी होगी और प्रॉफिट भी बनेगा। अगर प्रॉफिट बनेगा तो अर्निंग पर शेयर यानी कि ईपीएस भी बढ़ेगा, और अगर ईपीएस बढ़ेगा तो कंपनी का शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा। इसीलिए अगर हम ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जिसकी डिमांड आने वाले कुछ ही सालों में बढ़ने वाली हो, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी, ड्रोन, डिफेंस, एरोस्पेस, स्पेशलिटी केमिकल्स आदि, इन सब की डिमांड बढ़ने वाली है। लेकिन अगर कोई ऐसा सेक्टर है जिसकी डिमांड आने वाले कुछ ही सालों में ना के बराबर होगी तो ऐसी कंपनी के शेयर गिरेंगे। जैसे एक एग्जांपल लूं कि पहले रेडियो की डिमांड बहुत थी, लेकिन जैसे ही मार्केट में टीवी आने लगे तो वो डिमांड कम होने लगी। इस कंडीशन में अगर किसी ने रेडियो बनाने वाली कंपनी में इन्वेस्ट किया होता तो तुरंत ही घटती डिमांड के चलते उस शेयर से एग्जिट लेना चाहिए, क्योंकि अब रेडियो कम बिकने वाले हैं और कम प्रॉफिट होगा। इसीलिए शेयर का प्राइस भी गिरेगा क्योंकि उसके प्रॉफिट भी गिरने लगे हैं। लेकिन क्या सिर्फ ये एक ही तरीका है जिनसे हम कुछ ही साल पहले शेयर गिरेगा कि बढ़ेगा ये जान सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। अभी 5 तरीके और है जिनसे हम पता कर सकते हैं, और इनमें से ये चौथा और छठा फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे जाने बिना तो आपको फाइनल डिसीजन लेना ही नहीं है। पर अभी आता है नंबर 2, प्रमोटर होल्डिंग से पता करें कि कौन सा शेयर कब गिरेगा और कौन सा शेयर कब बढ़ने वाला है। प्रमोटर यानी कि कंपनी की शुरुआत जिसने की थी वो व्यक्ति या कंपनी का स्थापक, उसे हम यहाँ प्रमोटर कहेंगे। अगर कंपनी की मेजरली होल्डिंग 51% से ज्यादा प्रमोटर के पास है तो वो बेस्ट है, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर सबसे ज्यादा उसकी कंपनी के बारे में जानते हैं। उसे पता होता है कि कौन सी डील कब होने वाली है, कब कंपनी में ग्रोथ आने वाली है और कब प्रॉफिट बढ़ने वाला है। इसीलिए हमें क्वार्टरली प्रमोटर होल्डिंग पर नजर रखनी है। अगर कंपनी के प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग लगातार बढ़ाई और साथ ही साथ एफआईआईस एंड डीआईआईस ने भी होल्डिंग इंक्रीज की तो ये समझ जाना चाहिए कि कंपनी में कुछ पॉजिटिव होने वाला है। और अगर हम ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली शेयर बढ़ सकता है। लेकिन आपको सिर्फ यही नहीं देखना है, साथ ही साथ फंडामेंटल एनालिसिस भी करना है, जो मैंने ये वाले वीडियो में बताया था। लेकिन अगर प्रमोटर अपनी होल्डिंग लगातार क्वार्टरली बेच रहे हो तो इसमें 2 कंडीशन होगी, जिसमें पहली कंडीशन है प्रमोटर बेचेंगे और एफआईआईस एंड डीआईआईस खरीदेंगे। तो इस कंडीशन में कंपनी स्ट्रॉन्ग हैंड टू स्ट्रॉन्ग हैंड जा रही है, इसीलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रमोटर कंपनी के शेयर बेच रहे हो और वो सारे शेयर पब्लिक खरीद रहे हो तो कुछ गड़बड़ है। इस कंडीशन में हमें और रिसर्च करनी चाहिए कि प्रमोटर कंपनी के शेयर क्यों बेच रहे हैं। अगर कोई वैलिड रीजन ना मिले तो हमें भी कंपनी में एग्जिट कर देना चाहिए। अब ये जो तीसरा पॉइंट है वो वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट है, जिसे आप पता कर सकते हो कि कौन सा शेयर बढ़ने वाला है और कौन सा शेयर कब गिरने वाला है, जो है कैपेक्स। कैपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कि कोई कंपनी अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाती है उसे हम कैपेक्स कहेंगे। जैसे पहले कोई कंपनी 100 पैकेट हर साल बना रही थी, अब नया प्लांट लगाने के बाद 130 पैकेट हर साल बना सकती है। तो ये 30 पैकेट ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए उसने जो प्लांट में पैसा लगाया उसे हम कैपेक्स कहेंगे। लेकिन इनसे कैसे पता चलेगा कि शेयर बढ़ने वाला है? तो देखो, कोई भी कंपनी कैपेक्स तब करती है जब प्रोडक्ट की डिमांड आने वाले कुछ ही सालों में बढ़ने वाली हो, उस इंडस्ट्री में ग्रोथ आने वाली हो। इसीलिए कंपनी प्रोडक्शन बढ़ाती है ताकि ज्यादा चीजें बेच सके और ज्यादा मुनाफा कमा सके। और जब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा। जैसे अभी बहुत सारी केमिकल कंपनियां अपना कैपेक्स बढ़ा रही है। लेकिन सिर्फ ये एक पैरामीटर ही नहीं देखना है, हमें और भी फंडामेंटल एनालिसिस करना है। अगेन मैं कहूंगा कि जिसकी बात हमने ये वीडियो में की थी, जो आपको आई बटन में मिल जाएगी। और अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ऐसी ही वीडियो देखनी है तो आप इस चैनल स्टॉक ऑन को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब जैसे मैंने बोला था कि चौथा और छठा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे जाने बिना तो डिसीजन लेना ही नहीं है। तो अब आता है चौथा पॉइंट, बढ़ता हुआ कर्जा। अगर कंपनी का कर्जा हर क्वार्टर लगातार बढ़ रहा हो तो आपको यह देखना है कि कर्जा क्यों बढ़ रहा है। अगर ये मैनेजेबल कर्जा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिजर्व से ज्यादा कर्जा होगा और प्रॉफिट उस तेजी से नहीं बढ़ रहा है कि जितना कर्जा लिया है
उस कर्जे को चुका पाए, तो ऐसी कंपनी में एग्जिट करने की सोचनी चाहिए। अगर कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टरली लगातार गिर रहा हो और कंपनी का कर्जा क्वार्टरली लगातार बढ़ रहा हो, तो पहले हमें रिसर्च करनी है ऐसा क्यों हो रहा है। अगर कोई वैलिड रीजन ना मिले तो हमें स्टॉक से एग्जिट करना है, क्योंकि वो स्टॉक गिर सकता है। और इसका उल्टा, अगर क्वार्टरली प्रॉफिट बढ़ रहा हो और कर्जा धीरे धीरे कम हो रहा हो, तो हमें ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करने की सोचनी चाहिए। अब पांचवा पॉइंट है कंपटीशन एंड मोनोपोली। कोई कंपनी बिजनेस कर रही है और उसमें कोई बड़ा कंपटीशन आ जाए और एग्जिस्टिंग कंपनी का मार्केट शेयर तेजी से लेने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि उस कंपनी का शेयर गिर सकता है। जैसे हमने जियो के केस में देखा था कि अचानक टेलीकॉम इंडस्ट्री में बड़ा कॉम्पिटिटर के रूप में आया और सबका मार्केट शेयर तेजी से लेने लगा, जिसके चलते वोडाफोन आइडिया की आप हालत देख सकते हो। अब तक 80% क्रैश हो चुका है। साथ ही साथ हमें यह भी देखना है कि अगर कंपनी के पास कोई मोट हो, यानी कि कोई मोनोपोली हो जो दूसरी कंपनी उससे आसानी से कॉपी ना कर सकती हो, तो ऐसी कंपनी के प्रॉफिट के साथ शेयर का प्राइस भी बढ़ता है। जैसे पिडिलाइट कंपनी के पास एडेसिव की मोनोपोली है। लोग ये नहीं बोलते कि हमें एडेसिव चाहिए, लोग ये बोलते हैं कि हमें फेविकॉल चाहिए। इसीलिए आप पिडिलाइट का शेयर देख सकते हो कैसे कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहा है। अब आता है आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपनी का सेल्स परफॉर्मेंस। देखो सीधी सी बात है, अगर कंपनी का सेल्स बढ़ेगा तो शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा, और अगर कंपनी का सेल्स गिरने लगे तो कंपनी का शेयर का प्राइस भी गिरेगा। लेकिन अगर आपको स्टॉक मार्केट को सीखने वाली ऐसी ही वीडियोस देखनी है, तो यहाँ पर रेड बैकग्राउंड पर आने वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। और अगर आपको सीधा ही शेयर का नाम जानना है कि कौन से शेयर में इन्वेस्ट करूं, तो यहाँ पर पीले बैकग्राउंड पर आने वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करो, जिसमें आपको शेयर के नाम मिल जाएंगे।